जो लड़के जिम करते हैं हाँ। और वो जो बॉडी बना लेते हैं वो अच्छा। खुद से होता है सारा या कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं? अच्छा, उसमें बेसिकली जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है ना, ठीक है। उनको तो वो 100% करनी ही पड़ती है, उसके Medicine। लिए मेडिसिन यूज करनी ही पड़ती है। कितना टाइम लग जाता है वैसे एक अच्छी बॉडी बनाने में बॉडी बिल्डर्स को? तो कुछ लोग हैं जो कि उसको मेडिसिन 100% डोपिंग पे लेकर आते हैं, जो कि विद इन 6 मंथ या 4 मंथ या 8 मंथ जाती के है। अंदर अंदर ही उसको बिल्ड करने के चक्कर में होते हैं। विद इन 10 डेज से लेके 2 ईयर के अंदर अंदर जो भी आपने डोपिंग किया ना, उसने आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन करना ही करना है। क्या लड़कियां भी स्पोर्ट्स की तरफ आ सकती हैं और खास तौर पे ये फुटबॉल की तरफ? अच्छा, बेसिकली आ नहीं सकती। पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी करती हैं। ये जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, कुछ तो रखती हैं, काम भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वेट गेन कर लेती हैं। क्या वजह? और इतना खाती भी नहीं है, मैंने मोस्टली देखा है। अच्छा, उसका जो है ना वो मेन इशू सबसे ज़्यादा वो ये है कि उनका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है बिल्कुल। उसकी रीज़न क्या कि यहाँ तो वो काम कर रही हैं तो वो टोटली काम करी जा रही हैं और वो दिन में 2 दफ़ा ही खाना खा रही हैं। सुबह नाश्ता किया, ज़्यादा खा लिया, हाँ। काम करी जा रही हैं। अब शाम को एक ही दफ़ा खाना खाया या फ़ौरन खाना खाने के बाद वो सो रही हैं। ये भी है। आपने कम से कम सोने से 2 से ढाई घंटे पहले खाना खाना है। मतलब कितने बजे हमें रात का खाना वैसे खा लेना चाहिए? आपको रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश करना चाहिए, क्योंकि हम- मैक्सिमम आजकल तो हमारे लोग वैसे भी 12 ओ क्लॉक तक 11 ओ क्लॉक नहीं, तक वैसे लेकिन जाग रहे होते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज ही 11 बजे खाने का, वो भी जंक। हाँ, जंक फूड खाएंगे और उसके बाद फौरन से सो जाएंगे, तो जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब भी हो रही है, प्लस उनकी आने वाली नस्लें भी खराब हो रही हैं। उनको एडिक्शन हो रही है ना उस चीज़ की। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको सुबह उसने ऑफिस में जाना 6 बजे, वो सो रात को 11 बजे के बाद रहा है सर, और कुछ लोग 4 बजे भी सोते हैं। उसकी रेस्ट और रिकवरी भी नहीं होती। वो जो इस तरह सो रहे हैं वो अपने नुकसान कर रहे हैं। क्या? अच्छा, लेट सोने के नुकसान आते हैं? लेट सोना भी नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा लेट सोना भी। देखिए, हम हर वो काम करना चाह रहे हैं जो नेचर के अगेंस्ट है। आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, जितना नेचर को लाइक करेंगे, जितना नेचुरल चीजें इस्तेमाल करेंगे, आप उतना फिट और उतने हेल्दी रहेंगे। आप कभी पहाड़ी लोगों को देखें जो पहाड़ों पे रहते हैं, कोई वो हेल्दी मोटे नहीं, हेल्दी होना एक समथिंग है, लेकिन मोटापा ईशा की नमाज के बाद वो आपको बाहर Exactly। नजर नहीं आएंगे, वो अपना आराम से रेस्ट कर रहे होंगे। सुबह फजर की नमाज के बाद वो आपको काम करते हुए नजर आएंगे। हमारे लाहौर शहर के अंदर क्या होता है, हमारा यहाँ पे काम ही स्टार्ट 12 बजे के बाद होता है। सही बात है। और 12 से लेके 2 बजे तक सिर्फ नाश्ता चल रहा होता है। उसके बाद फिर दोपहर के खाने की टेंशन, दोपहर के खाने की भी टेंशन होती है। अच्छा, उसमें बीच में गैप भी नहीं आ रहा होता। अगर किसी ने अपना वेट लॉस करना है और हाउसवाइफ ने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपना शॉर्ट मील ले, थोड़ा थोड़ा खाना खाए। उससे क्या होगा, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। जब उसकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, उसका वेट खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। लाइक मेरी फ्रेंड ने पिछले दिनों डाइटिंग स्टार्ट की। मैंने कहा तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ नाश्ता भी नहीं करती, पूरा दिन भूखी रहती हूँ और आके सिर्फ खाना, वो टीचिंग करती है तो आके सिर्फ खाना। मैंने कहा ये कौन सी डाइटिंग हो रही है कि पूरा दिन भूखी रहती हूँ और आके सिर्फ एक टाइम का मील लेती हूँ बस, और वेट गेन हो रहा है फिर भी। वो इसी वजह से वेट गेन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने शॉर्ट मील लेने हैं जिससे आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट फास्ट हो। जब आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, आपका वेट खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, आपका वेट गेन नहीं होगा। जब आप एक टाइम या 2 टाइम खाना खाएंगे और ज्यादा खाएंगे और उसके बाद फौरन सो जाएंगे, तो वो आपके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। शॉर्ट मील में हम क्या क्या ले सकते हैं? शॉर्ट मील में हम किस तरह से? अच्छा, ब्राउन ब्रेड ले लें तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन उसके भी आप 2 से 3 स्लाइस की जगह अगर आप 1 स्लाइस लें, साथ बॉयल एग ले लें, तो आपने बेसिकली आपने करना क्या है, जो आप सारा दिन के अंदर खाना खाते हैं ना, उसको 3 टाइम की जगह आपने 6 टाइम पे डिवाइड करना है। जब आप वो कर लेंगे तो आपका शॉर्ट मील, उसको हम शॉर्ट मील बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्पोर्ट्स फिटनेस की लैंग्वेज में। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। जब मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, आपका वेट खुद ब खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा नाश्ते के अलावा आप सैलड वगैरह डेली यूज जरूर करें। कर ही ना ले हम लोग। बेसिकली करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेडिसिन से अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो किसी किस्म की भी हो। तो सर, ये जो फिटनेस वाले, ये क्या जो लड़के जिम करते हैं और वो जो बॉडी बना लेते हैं, वो खुद से होता है सारा या कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं? अच्छा, उसमें बेसिकली जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है ना, उनको तो वो 100% करनी ही पड़ती है, उसके लिए मेडिसिन यूज करनी ही पड़ती है, वो तो उनके प्रोसेस में है। लेकिन उससे भी आपको बचना चाहिए। उसमें दूसरी कैटेगरी आती है नेचुरल। एक होता है जिन्होंने डोपिंग की होती है, मेडिसिन खाई होती है, वे प्रोटीन लिया होता है, फिर क्या उसे कहते हैं क्रेटिन मोनोहाइड्रेट वगैरह ली होती है। एक तो वो खाकर वो अपने मसल बिल्ड कर रहे होते हैं, मसल पंप कर रहे होते हैं, एनाबॉलिक रेट ले रहे होते हैं, उसके साथ साथ ब्लड डोपिंग कर रहे होते हैं।
एक होता है प्रोसेस जिसमें वो नेचुरल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो नेचुरल में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो इस तरह की कोई मेडिसिन वगैरह यूज नहीं करते। तो बेहतर ये है कि आप अगर इस कंपटीशन में भी आना चाह रहे हैं तो अपने आप को नेचुरल में ही लेके रखें। कितना टाइम लग जाता है वैसे एक अच्छी बॉडी बनाने में बॉडी बिल्डर्स को? बेसिकली वो आसान नहीं है, उसमें भी आपको 3 से 4 साल लगते हैं अपने आप मसल, 3-4 साल। तो कुछ लोग हैं जो कि उसको मेडिसिन 100% डोपिंग पे लेकर आते हैं, जो कि विदिन 6 मंथ या 4 मंथ या 8 मंथ के अंदर अंदर ही उसको बिल्ड करने के चक्कर में होते हैं। ये नहीं देखते कि अगर एक प्लेयर है जिसने मिस्टर पाकिस्तान के लिए या मिस्टर पंजाब के लिए जिसने कंपटीशन किया हुआ है, उसको कम से कम 2-3 साल लगे हैं उसके लिए पार्टिसिपेट कर ट्रेनिंग करते हुए। तो हमारे लोग क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो उसके लिए डोपिंग करते हैं, वो बाद में उनके लिए बहुत नुकसान। इसके क्या नुकसान आते हैं वैसे? उसके सबसे बड़े नुकसान ये है कि विदिन 10 डेज से लेके 2 ईयर के अंदर अंदर जो भी आपने डोपिंग किया ना, उसने आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन करना ही करना है। उससे आपकी वॉइस भी चेंज हो सकती है, आपके फेस का कलर चेंज हो सकता है, डार्क हो सकता है, प्लस आपके फेस के ऊपर बाल भी उग सकते हैं। अगर आप मोस्टली लड़कियों को देखें, अगर किसी ने डोपिंग की हुई है तो उनकी वॉइस भी चेंज हो जाएगी, फेस के ऊपर बाल भी उगाएंगे, आपकी चिन के ऊपर भी बाल आ जाते हैं। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना चाहिए। सर वैसे कुछ लड़कियों के भी फेस पे जैसे बाल आ जाते हैं, चिन पे आ जाते हैं, तो वो क्या रीजंस होती हैं? अच्छा, उसमें तो बहुत सारा होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, जिस तरह हम आजकल खा क्या रहे हैं, सबसे ज्यादा चिकन खा रहे हैं। चिकन को क्यों सारे इल्जाम देते हैं? अच्छा, उसकी रीजन है ना, विद वो अननेचुरल है। ओके। अगर हम नेचुरल के तौर पे देखें तो 1 ईयर लगता है एक चिकन को तैयार होते हुए, एक मुर्गा बनते हुए, या एक बड़ी फुल, यानी जिसे हम कहते हैं यंग अडल्ट चिकन मुर्गी बनते हुए। लेकिन उसके ऑपोजिट ये जो हम ब्लैलर खाते हैं, उसको 41 डेज से लेके 45 डेज के अंदर अंदर वो तैयार करके मार्केट में 3.5 किलो का करके बेच देते हैं आपको। तो वो अननेचुरल है, उसको भी डोपिंग लगते हैं, उसको भी ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो वही हार्मोन जो उसने मुर्गी ने चिकन ने खाए हुए हैं, वही जब हम खाते हैं तो वो हमारे फेस, हमारी बॉडी, हर चीज उसके ऊपर अपीयर होती है। तो अगर ये चीज खत्म करनी हो, लाइक ना हो, तो मतलब कि चिकन अपनी जिंदगी से हटा दें? अगर आप हटा तो आप सकते नहीं, क्योंकि जितना आपने उसको हर चीज के अंदर ऐड करना शुरू किया हुआ है। हर 2 दिन बाद तो बड़ी मुश्किल से, हर 1 दिन बाद छोड़ के 1 दिन चाहिए। उसको कोशिश करें कि मिनिमम से मिनिमम करें। और उसके साथ साथ जब आप फ्रेश फ्रूट्स वगैरह लेंगे और वेजिटेबल्स वगैरह लेंगे, ग्रीन लीव्स वगैरह लेंगे, तो ऑटोमेटिकली नट्स पर लाएंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो कोई ऐसी डाइट भी है कि स्किन जिससे हेल्दी हो जाए? अच्छा, जो सबसे बेस्ट चीज है ना लड़कियों के लिए, जो सबसे बेस्ट चीज है ना, वो एप्पल आपने डेली खाना है। उसके साथ साथ टमाटो आप देखें, आप जो भी चीज खाएंगे ना, हाँ एग्जैक्ट, जो भी चीज खाएंगे ना, आपका फेस एग्जैक्ट उसी की तरह हो जाएगा। अल्लाह, हाथ से ही टमाटर। अच्छा, गाजर का आजकल सीजन है, ठीक है, आप उसका जूस पिए। मौसमी है, आप उसका जूस पिए। आजकल आपको पता है सर्दी के अंदर हम ज्यादा कुछ पानी पी नहीं सकते, लेकिन अगर हम मौसमी, ग्रे फ्रूट का जूस वगैरह पियेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन है उससे भी बच जाएंगे, प्लस हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, टमाटर हम लोग जस्ट काटा और खा लिया इस तरह से? एग्जैक्ट। कि आप कोई उसको सौते करके? नहीं, आप ऐसे ही काटें और खाएं जैसे सैलेड के अंदर यूज करते हैं। टमाटर ही नहीं है ना, खाना चाहिए। अब लड़कियों की जरा स्पोर्ट्स पे बात कर लेते हैं कि क्या लड़कियां भी स्पोर्ट्स की तरफ आ सकती हैं, और खास तौर पे ये फुटबॉल की तरफ? अच्छा, बेसिकली आ नहीं सकती। पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म भी करती हैं, और फुटबॉल में भी, हर गेम में। ठीक है। हॉकी के अंदर भी हैं, बैडमिंटन के अंदर भी हैं, टेबल टेनिस के अंदर भी हैं, इवन हमारी पाकिस्तान की कबड्डी की, वुमेन की कबड्डी की भी टीम है। पर सर ये इनको इतना क्यों नहीं वो हाईलाइट किया जाता, क्या वजह? उसकी मेन रीजन है कि हमारे जो रिसेंट 2-3 साल से जो चल रहा है वो सिंपल यही चल रहा है कि हमें सिर्फ क्रिकेट दिखाई जाती है, उसी को स्पॉन्सर किया जाता है। बचपन से ही क्रिकेट देखी है सिर्फ, उसी को स्पॉन्सर किया जाता है, उसी के स्टेडियम्स बनते हैं, उसी के ग्राउंड है, और जैसे ही संडे होता है हर एक ग्राउंड के अंदर लोग क्रिकेट ही खेलते आपको नजर आएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फुटबॉल के भी काफ़ी सारे ग्राउंड बनना शुरू हो गया, और बहुत सारे स्कूल्स, जिस तरह के मैं रूट्स मिलेनियम फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हमारे स्कूल्स के अंदर भी फुटबॉल की फील्डें बन गई हुई हैं, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल के 2 प्लेयर हैं जो कि टीम्स की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे भी खेले हैं। क्या इसका प्रोसेस हो सकता है अगर कोई लड़कियां वगैरह जिनको नई इल्म के, किस तरह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि वो अपने आसपास देखें वहाँ पे क्लब्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उन क्लब्स को ज्वाइन करें। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे वो परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगी, इंटर यूनिवर्सिटीज, इंटर कॉलेज के ट्रायल होते हैं स्पोर्ट्स बेस पे। एक तो वो स्पोर्ट्स में परफॉर्म करेंगी, प्लस वो 100% किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन ले सकते हैं।
और ठीक उनकी है। फीसेस भी सेफ, प्लस वो आके पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो जी ये थे हमारे साथ यासिर सिद्दीक साहब। यकीनन आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अपने आप को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर हेल्दी रहना चाहते हैं तो उन टिप्स को फॉलो करें जो कि इन्होंने बताई हैं।